गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आज बेटा हम लोग आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आकृति क्या होती है? आयत, बिंदु और वृत्त और एक बात बताओ, जोर से बोलो बेटा, कक्षा छठवीं के बच्चे। वर्ग, शंकु। जोर से बोलिए, अब जितना बोले हैं इनको लाइन से बोलते चले जाओ। चलो, आयत, त्रिभुज, वृत्त, है ना? ये सारी क्या है? आकृति है। आकृति कैसे बनाते हैं? एक बिंदु से शुरू होती है, बिंदु से फिर रेखा और बिंदु के सहारे हम आकृतियां बनाते हैं। अच्छा, ये चारों तरफ देखो, और कौन कौन सी आकृति दिखाई दे रही है आपको? कुछ दिख रही है आकृति? और क्या क्या आकृति, क्या क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे? चलो बताओ, ये क्या है? ये क्या है? बोलो, जोर से बोलो ना। और क्या दिख रहा है? घर दिख रहा है? स्कूल दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ? आकृति दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? पेड़ दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? कॉपी दिखाई दे रहा है, और ये सब नहीं दिखाई दे रहा है? ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? दे रहा है? और क्या दे रहा है? कुर्सी दिखाई दे रही है, और डस्टर, और ये क्या है? लोहा है कि क्या है? लोहा है कि फेंसिंग है? फेंसिंग बनी हुई है लोहे से, लोहा ने। क्या है ये? फेंसिंग है। अब इस फेंसिंग को ध्यान से देखो। आप लोगों ने जो जो आकृति कहा था वो इसमें सब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। क्या क्या चीज है? और वर्ग है, उधर है वर्ग, है ना? और इसमें और क्या दिखाई दे रहा है? अंदर में यहाँ पे त्रिभुज वगैरह है? कहाँ पर है? तो यहाँ पे फेंसिंग में आपको सब तरह की आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है? अब आकृति में मुझे बताओ, आपने त्रिभुज के बारे में कहा, तो यहाँ पे त्रिभुज कैसे दिखाई दे रहा है बेटा? त्रिभुज कैसे दिखाई देता है? समोसा के जैसे। अरे वाह! समोसा की आकृति कैसे दिखाई देती है? त्रिभुज की तरह। और कौन कौन सी आकृति कैसे दिखाई देती? चलो बताओ। अच्छा चलो, मिठाई लेते हैं अपन। वर्ग वाला मिठाई खाते हो? हाँ। कौन सा वाला? अच्छा, हम पेड़ा बनाए? चलो ठीक है। क्या विशेषता होती है वर्ग की? वर्ग की क्या विशेषता होती है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चार भुजा और चारों की चारों बराबर। अब ये तो वर्ग है, चतुर्भुज है ना? क्यों चतुर्भुज है? क्योंकि इसकी चार भुजाएं हैं, ठीक है? मान लो मैंने इसका एक सिरा मिटा दिया, तो क्या ये चतुर्भुज है? नहीं। क्यों नहीं है? एक भुजा नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज भी नहीं है। तो चतुर्भुज की परिभाषा यदि की जाए तो क्या हो जाएगी? चार भुजा और बंद। ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हो और वो भी कैसी हो? चारों तरफ से बंद हो, तभी वो क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। ठीक है? आई बात समझ में? कोई बच्चा बोल पाएगा इसको कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, या चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती है? दो विशेषताओं के बारे में बताएं। दुगेश, पहली विशेषता क्या बताए? चारों भुजाएं जुड़ी ना हो तो वो चतुर्भुज ना कहलाएगी। तो चतुर्भुज कहलाने के लिए क्या जरूरी है?
चार भुजा भी होनी ज़रूरी है और चारों की चारों क्या होगी, एक दूसरे से बंधी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसे ऐसे कहेंगे, ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति जिसकी क्या होती है, चार भुजाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, चतुर्भुज कहलाती हैं। ठीक है, अभी हम लोग मिठाई की बात कर रहे थे, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? चलिए, हम क्या बनाते हैं, नारियल की बर्फी। ठीक है, ऐसी होती है कि नारियल की बर्फी, हाँ या नहीं? चेपटा होता है क्या? ठीक है ना, लेकिन अभी हम सिर्फ चार भुजाओं के बारे में बात कर रहे हैं। बर्फी में कितनी भुजाएं होती हैं? बहुत सारी भुजाएं होती हैं कि नहीं? इसलिए अभी सिर्फ हम इस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, अब इसमें तुमको क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है? चलिए, अब हम इन आकृतियों की तरफ आ जाते हैं। ये दिख रहा है बेटा? 1 2 3 4 चार भुजा दिखाई दे रही है। अब तो पहली चीज, चतुर्भुज में क्या होती है, चार भुजाएं। कितने कोण, कितने कोण होते हैं? 1 2 3 4 ठीक, चार भुजा, चार कोण। अब ये हिस्सा क्या कहला रहा है, शीर्ष। कितने शीर्ष होते हैं बेटा? चार शीर्ष होते हैं। कौन कौन से? एक शीर्ष, दो शीर्ष, 3 और 4। तो शीर्ष किसे कहते हैं? सोचो, ये शीर्ष है शीर्ष? ये शीर्ष क्यों कहला रहा है? जहां पर दो भुजा मिलती है वो भाग शीर्ष कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक शीर्ष दिख रहा है, यहाँ पे एक शीर्ष दिख रहा है ना? तो ये क्या कहलाती, जहाँ पे एक भुजा दूसरी भुजा दोनों एक दूसरे से जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या कहलाती है, शीर्ष कहलाता है। और जब दो भुजाएं मिलती हैं तो एक कोण का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया है ना? तो इसको इस माध्यम से समझेंगे। देखो, ये चार भुजाएं हैं, यहाँ पे ये भुजा इससे मिली तो ये एक कोण बना, ये भुजा इससे मिली एक कोण बना, ये भुजा मिली एक कोण बना, ये। ठीक है, अब मुझे बताइए कहाँ कहाँ पे ऐसी आकृति आपको दिखाई देती है? चलो बताओ जल्दी जल्दी। कबड्डी का मैदान होता है, और क्रिकेट का मैदान कैसा होता है? गोल होता है। और पिच, पिच कैसा होता है? जहाँ पे खिलाड़ी लोग ऐसा, यहाँ पे 3 ठोक स्टंप और यहाँ पे 3 ठोक स्टंप, वो आकृति कैसी होती है? आयताकार। ठीक है, और सोचो, पोस्टर और बेंच और ब्लैक बोर्ड, स्टूल का ऊपर वाला हिस्सा। और यहाँ पे देखो क्या क्या है, क्या क्या दिखाई दे रही है आपको? वो खिड़की दिखाई दे रही है, और दरवाजा और ब्लैक बोर्ड और पुस्तक, कंपास बॉक्स। न जाने कितनी सारी ऐसी आकृतियां हैं जो चतुर्भुज की तरह हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हमने चतुर्भुज के अंगों के बारे में, कौन कौन से अंग के बारे में पढ़ा? चार भुजा, चार कोण,
4 शीर्ष। अब हम आते हैं आंतरिक भाग और बाह्य भाग। ये आंतरिक भाग और यहाँ पे बाह्य। ठीक है, चलिए इसमें बताओ इसका आंतरिक भाग कौन सा है? ये वाला भाग है जिसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं यदि पेंसिल को रख दूं तो वो बाह्य भाग है और ये आंतरिक। ठीक है, क्लियर है ना कि चतुर्भुज के अंदर वाला भाग अंतः भाग और बाहर वाला भाग बाह्य भाग। बेटा पेंसिल से मत खेलिए, रखिए पेंसिल। आंतरिक भाग और बाह्य भाग बोल पाओगे? बोल पाओगे? नहीं, क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आया इतनी चीजें कि चतुर्भुज के अंग कौन कौन से होते हैं? चलिए बोले, पहला 4 भुजा, 4 शीर्ष, 4 कोण, 1 अंतः भाग, 1 भाग। ठीक है, अब हम आते हैं आमने सामने की भुजा। इसके सामने कौन सी भुजा है? ठीक है, ये क्या लिखा है? BC। लिख दिया मैंने। तो अब मुझे बताओ BC के सामने वाली भुजा का नाम क्या है? BC के सामने कौन सी भुजा दिख रही है? DE दिख रही है। तो BC की सामने वाली भुजा DE। ठीक है, और BD के सामने वाली भुजा C। तो ये क्या कहलाती बेटा? आमने सामने की भुजा कहलाती। ठीक है, अब हम आते हैं संलग्न भुजा। संलग्न, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अभी हम जिस भुजा की बात कर रहे थे वो एक दूसरे से जुड़ा था क्या? नहीं, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। लेकिन संलग्न भुजा मतलब ऐसी भुजा जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो या जिसका एक क्या होना चाहिए? शीर्ष हो। देख, ये भुजा से जुड़ी है। ये दोनों भुजा क्या कहलाएगी? संलग्न। कौन सी भुजा? DE भुजा किसके संलग्न है? CE। क्लियर? और बताते चले जाओ, इसमें कौन सा एक बिंदु है जो दोनों भुजा में? कौन सा बिंदु है? DE और EC में कौन सा ऐसा बिंदु है या शीर्ष जो दोनों में है? कौन सा बिंदु दोनों में है? देख के बोलो ना जी। हाँ बोलो बोलो, कौन सा बिंदु है? DEC। 3 बिंदु है। तीनों में से कौन सा बिंदु है जो दोनों भुजा में? E। समझ में आया? E बिंदु है, उसे हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ शीर्ष। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे देखिए, BC की संलग्न भुजा कौन सी है? CE। BC की संलग्न भुजा CE। BD की संलग्न भुजा BC। BD की संलग्न भुजा DE। आ रही बात समझ में? तो ये क्या कहलाती है? हमारी पूरी संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। अब एक चीज और बच गया है, आमने सामने के कोण। कौन कौन से कोण हैं? आमने सामने दिख रहे हैं? तो क्या इसे हम कोण B, कोण C, कोण D
और कोण ई पढ़ेंगे कि कुछ दूसरे टाइप का पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे इसे बताओ? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, कोण को कैसे पढ़ेंगे? ऐसा दिखा हुआ है, यहाँ पे बी है, यहाँ देखते जाओ, ये सी है,